मवाना थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में गिरफ्तार युवक को थाने से छोड़ा। विरोध में अधिवक्ताओं ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने जताया विरोध, अधिकारियों को दी सूचना। दरअसल मवाना थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 99/2023 में धोखाधड़ी की गंभीर धाराएं दर्ज हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि संबंधित मामले के आईओ द्वारा रविवार को धोखाधड़ी के मुलजिम उमेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन सोमवार को उमेश अग्रवाल को सेटिंग कर छोड़ दिया गया, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं ने तहसील में पुलिस के सामने विरोध दर्ज कराया। साथ ही साथ एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को संबंधित मामले की सूचना दी। आला अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस प्रकरण को लेकर ये एक गैंग काम कर रहा है मवाना में, क्योंकि जो शरीफ आदमी होते हैं, अगर उनकी ज़मीन खाली पड़ी है या बाहर के रहने वाले हैं, तो उनकी ज़मीनों पर अवैध रूप से कागज़ बनाकर, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाकर उन कागज़ों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी मुकदमे दायर कराते हैं। तो ऐसे गैंग था जो हमने चिन्हित किया था, उसके कई मेंबर्स तो जेल में गए हुए हैं भैंसुआ थाने से, और उनकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है, मनोज राणा एंड कंपनी। उसके बाद में फिर उमेश गुप्ता मेरठ से बिलोंग करते हैं। हमने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। मेरे क्लाइंट है पवन गोयल, उनकी तरफ से उनकी ज़मीन के फर्जी कागज़ तैयार करके ये लोग जो हैं ज़मीन कब्जाना चाहते थे। उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ 2023 में, FIR संख्या 99 420 67 71 386 506। कल गिरफ्तारी हुई उसकी, अथक प्रयासों से होगा नहीं, उनकी माध्यम से गिरफ्तारी हुई और रात उसको पकड़ के लेकर आए। तो पता नहीं आश्चर्य उससे कौन सा कोई सपना आया, कौन सी उनको बात अच्छी लगी उनको कि बिना किसी कानूनी प्रावधान के उसको थाने से छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ दिया गया? अब मेरी इस संदर्भ में मैं यहाँ पर आके देखा कि मैं रिमांड उसका आज होना था, तो मैं रिमांड पर जाना था उसको एम्बुलेंस सबूत में छोड़ दिया। भाई कोई प्रावधान नहीं है, कानून में कोई प्रावधान नहीं इस प्रकार का। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी थी, मेडिकल उसको ऐड दिलवाते हैं, तो मेडिकल में उसको दाखिल कराते हैं, सीधा पकड़ नहीं था। इस संदर्भ में मेरी AD साहब से, IG साहब से, DI साहब से और कप्तान साहब से और SPRS सबसे बात हुई है। अब सब लोग ये आश्वस्त कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। तो अभी मेरी SO से भी बात हुई, वो भी कह रही गिरफ्तारी होगी। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून का सवाल ये है कि थाने में 1-1.5 साल से फरार अभियुक्त को किस बिना पे छोड़ा गया। ये सबसे बड़ा प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन होना चाहिए। गिरफ्तारी तो होगी, नहीं होगी तो ऊपर तक जाएंगे, योगी जी जाएंगे, DGP साहब के पास जाएंगे। गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन ये प्रकरण क्यों हुआ, छोड़ा क्यों, किस आधार पर छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है।